बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे अपना लेसन नंबर 27 जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस उन जुमलों में से एक है जिनको हम बोलते हैं, जिनको हम लिखते हैं, जिनको हम सुनते हैं या जिनको हम पढ़ते हैं। उन जुमलों में से एक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर हम इसकी तारीफ की बात करें तो इसकी तारीफ क्या होगी? इसकी तारीफ होगी वो जुमले जिनमें रहा है, रही है वगैरह आए और उसमें वक्त भी हो। जैसे आप कहें रहा है उसमें वक्त भी जिक्र हो, रही है उसमें टाइम भी हो, रहे हैं उसमें वक्त हो, रही हैं उसमें वक्त हो, रहा हूँ उसमें वक्त हो, रही हूँ। ठीक है, तो हर वो जुमला जिनके आखिर में रहा है, रही है वगैरह आए और साथ में उसमें वक्त भी हो तो उनको बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मिसाल अगर आप देखेंगे तो इसकी मिसाल होगी, मैं कल सुबह से अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हैं तैयारी कर रहा हूँ आया और साथ में सुबह। ठीक है, कल सुबह, यहाँ पर टाइम भी जिक्र कर दिया गया। तो कल सुबह से हम अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं या मैं अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहा हूँ। एक और मिसाल, क्या आप शाम 4 बजे से मैच देख रहे हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रहे हैं आया हुआ, साथ में इसमें 4 बजे वक्त भी आ गया है। तो इस सूरत में हम इसको क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जुमला कहेंगे। इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं? इसका इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब हम ये बताना चाह रहे हैं कि कोई काम माजी में शुरू हुआ था और वो फिलहाल जारी है। ठीक है, फिलहाल जारी है, उसमें वक्त होना चाहिए। ठीक है, तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे मिसाल के तौर पर, मैं 2019 से दिल्ली में रह रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रह रहा हूँ, इसमें रहा हूँ वगैरह आया तो कंटिन्यूअस हुआ और इसमें वक्त पाया गया तो इसको हम क्या नाम दे देंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अगर आप इसको बनाना चाहते तो आपके लिए स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो आप कहेंगे आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2019। तो यहाँ पर ये आपका क्या जुमला कहलाएगा? ये जुमला कहलाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, अगर हम इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसका हेल्पिंग वर्ब होगा हैज बीन या हैव बीन। क्या होगा? हैज बीन या हैव बीन, हैज बीन या हैव बीन। ओके, इसका हेल्पिंग वर्ब होगा। हैज बीन का इस्तेमाल कब करेंगे? सिंगुलर के साथ। जब भी सिंगुलर होगा सब्जेक्ट उसको हम हैज बीन के साथ इस्तेमाल करेंगे और जब कोई सब्जेक्ट प्लूरल हो जाए तो उसको हम हैव बीन के साथ इस्तेमाल करेंगे। और याद रखें कि आई के साथ भी आप हैव बीन इस्तेमाल करेंगे, घर से सिंगुलर होता है आई हैव बीन। इसी तरह से यू हैव बीन जिसको आप या तुम के माने में लेते हैं, सिंगुलर यानी वाहिद, उसके साथ भी आप हैव बीन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक चीज अजीब सी लग रही होगी कि मैंने कल क्या बात की थी? कल बात की थी कि जब हैव बीन या है यानी हैज या हैव के साथ कोई दूसरा हेल्पिंग वर्ब आ जाए, यानी दो या दो से ज्यादा हिस्सों पर मुश्तमिल हो जाए तो हम सिर्फ हैव बीन इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज उससे खारिज है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया उससे ये चीज खारिज है। तो आप इसको कैसे तौर पर देखेंगे? आप देखेंगे हैज बीन और हैव बीन। ठीक है, तो आप याद रखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज बीन या हैव बीन है। हैज बीन का इस्तेमाल सिंगुलर के साथ, हैव बीन का इस्तेमाल प्लूरल के साथ हम हमेशा करते हैं। और इसमें हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे इसमें, क्योंकि इसमें कंटिन्यूअस आ गया है तो इसलिए हम आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की कितनी किस्में होंगी? कुल 4 किस्में होंगी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो ये कुल 4 किस्में होंगी और इन्हीं 4 किस्मों को हम तफसील से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव किन जुमलों को कहा जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव उन जुमलों को कहा जाएगा जिनमें रहा है, रही है वगैरह आया हो, उसमें वक्त भी मुतय्यन हो, यानी वक्त का जिक्र हो, उसमें वक्त हो उसमें, और साथ में ना तो उसमें नफी हो और ना ही सवाल किया गया हो। तो उस जुमले को हम क्या कहेंगे? उस जुमले को हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव। मिसाल के तौर पर आप कहेंगे मैं कल सुबह से अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रहा हूँ आया तो कंटिन्यूअस हुआ, वक्त आ गया तो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, और चूंकि इसमें नहीं नहीं है और नहीं सवाल किया गया तो इसको कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव लिखेंगे। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे,
और ऑब्जेक्ट के बाद चूंकि इसमें जगह ज़्यादा नहीं थी इसलिए मैंने छोड़ दिया, दीगर वर्ड्स अगर आ जाते हैं तो आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद दीगर वर्ड्स भी आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आप सिंस या फॉर का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद लास्ट में आप टाइम लिखेंगे, ठीक। अब सिंस और फॉर का इस्तेमाल कब करेंगे, एक बहुत बड़ी पहेली, लेकिन शॉर्ट में ये कि सिंस का इस्तेमाल हम उस वक्त करेंगे जब टाइम ये फिक्स हो, यानी वाज़ेह हो, क्लियर हो। जैसे कि सुबह के 2 बजे, शाम के 3 बजे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 बजे, 4 बजे, सुबह शाम जो भी है। तो इससे क्या पता चल रहा है, ये टाइम आपका क्लियर है, वाज़ेह, तो यहाँ पर हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर जो ये टाइम है ये क्लियर ना हो, मान लीजिए 2 घंटों से, 4 महीनों से, इस तरह का आ जाता है, या महीनों से या घंटों से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं घंटों आया हुआ है, यानी कितने घंटे, सुबह के, शाम के, ये सब नहीं आया हुआ है। तो गोया कि जब टाइम फिक्स ना होगा तो हम फॉर इस्तेमाल करेंगे। जैसे घंटों से वो क्या कर रहा है, तो घंटों से यहाँ पर टाइम फिक्स नहीं है, लेकिन सुबह के 4 बजे से 5 बजे से यहाँ पर अगर आ जाए तो हम सिंस इस्तेमाल करेंगे। तो गोया कि शॉर्ट में ये कि जब भी टाइम क्लियर हो, वाजे हो, पता चले, उस वक्त हम सिंस इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर टाइम या वक्त क्लियर ना हो, वाजे ना हो, तो इस सूरत में हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। और इसके इस्तेमाल में लोगों से बहुत गलती होती है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपसे नहीं होगी गलती इंशाल्लाह। टाइम फिक्स होगा सिंस, टाइम फिक्स ना हो फॉर, ये आपका फार्मूला होगा। अगर हम इसकी मिसाल देखें तो इसकी मिसाल होगी, अहमद जामिया इस्लामिया सनाबिल में 2020 से पढ़ाई कर रहा है। मैं घंटों से आपको फ़ोन कर रहा हूँ। तो पर आप देख सकते हैं इसमें टाइम फिक्स है और इसमें टाइम फिक्स नहीं है। तो हम कैसे कहेंगे अहमद जामिया इस्लामिया सनाबिल में 2020 से पढ़ाई कर रहा है? हम कहेंगे अहमद हैज़ बीन स्टडिंग इन जामिया इस्लामिया सनाबिल सिंस 2020। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2020 आया हुआ, तो हमने सिंस को यहाँ पर लिखा है, ठीक। मैं घंटों से आपको फ़ोन कर रहा हूँ, टाइम फिक्स नहीं, कितने घंटे से, सुबह के, शाम से, कुछ भी नहीं मुतय्यन है, तो हम कहेंगे आई हैव बीन कॉलिंग यू फॉर आवर्स, मैं घंटों से आपको फ़ोन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हैज़, हैव, वर्ब के एनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स अगर पाए गए तो सिंस, फॉर, उसके बाद टाइम। तो फिर आप देख सकते हैं अहमद एंड आई, हैज़ बीन, हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब, आईएनजी फॉर्म, वर्ब, ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट सिर्फ यू है, आप इंसनाबिल ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि इसमें काम नहीं हो रहा। तो यहाँ पर अदर वर्ड्स इसको मानेंगे, ठीक है, अदर वर्ड्स में आएगा इंसनाबिल, ओके। तो आप ये सनाबिल ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि अदर वर्ड्स में आ जाएगा। ऑब्जेक्ट ये आपका यू है, और चूंकि इसमें अदर वर्ड्स नहीं थे इसलिए नहीं लिखा, ये अदर वर्ड्स सनाबिल इसमें जाएगा। और इसके बाद सिंस या फॉर का देखेंगे तो चूंकि इसमें 2020 क्लियर है, वाज़ेह है, तो यहाँ पर हमने सिंस इस्तेमाल किया। और यहाँ पर आवर्स घंटों से है, तो यहाँ पर आपका फॉर है, चूंकि ये टाइम फिक्स नहीं था इसलिए हमने इसका इस्तेमाल किया। तो जब भी आपको कोई जुमला बनाना हो जिसमें रहा है, रही है, टाइम भी हो, तो आप ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। अगर टाइम फिक्स है, क्लियर है, वाज़ेह है, तो सिंस, नहीं तो आप फॉर का इस्तेमाल करेंगे। आगे हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव को। तो इसकी तारीफ क्या होगी, उन जुमलों को कहा जाता है जिनके आखिर में रहा है, रही वगैरह है, उसमें टाइम भी हो और साथ में उसमें नफ़ी भी हो। मिसाल के तौर पर आप कहेंगे मैं कल सुबह से अपने इम्तिहान की तैयारी नहीं कर रहा हूँ बल्कि अभी से कर रहा हूँ, अभी 1 घंटा हुआ, इस तरह के जुमले आप बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप कहेंगे मैं कल सुबह से अपने इम्तिहान की तैयारी नहीं कर रहा हूँ, और आप कल से मैच नहीं देख रहे हैं बल्कि आप आज से देख रहे हैं। हो सकता है कोई ऐसी गुफ्तगू आई हो जिसमें उसने वो किया हो कि नहीं मैं कल से देख रहा था, तो आप वहाँ पर ये जुमला बोलेंगे नहीं कल से नहीं देख रहे थे, आप आज से देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन जुमलों में नहीं आया हुआ है, और आप देख सकते हैं कि इन जुमलों में जो है नहीं आया हुआ है दोनों में, और इसमें रहा, रही वगैरह आया हुआ है, और इसमें टाइम भी कल, सुबह, कल से, ठीक है। तो जुमलों को बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव का सेंटेंस, ठीक। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम सब्जेक्ट कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज़ लाएंगे, उसके बाद नॉट लाएंगे, उसके बाद बीन लाएंगे। देखा आपने, हैज़, हैव बीन, ठीक है, दोनों है, हैज़ बीन और हैव बीन। लेकिन जब नॉट आ जाएगा तो हम पहले वाले हिस्से के बाद नॉट इस्तेमाल करेंगे। तो हम कहेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब से हैज़ या हैव इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर। और मैंने बताया जब टाइम फिक्स होगा सिंस आएगा, टाइम क्लियर नहीं है तो फॉर आएगा, उसके बाद टाइम्स आप लिख देंगे। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बाद अगर कोई दीगर वर्ड्स पाए गए तो आप यहाँ पर लिख देंगे बासानी। तो ये आपका स्ट्रक्चर होगा, ये स्ट्रक्चर किसका होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव का। अगर हम इसकी मिसाल देखें तो इसकी मिसाल होगी अहमद सनाबिल में 2020 से नहीं पढ़ाई कर रहा है बल्कि उससे पहले कर रहा है या बाद में आया, जो भी आप कहना चाहें। मैं हफ्तों से कुछ पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम कहेंगे अहमद सनाबिल में 2020 से पढ़ाई नहीं कर रहा है,
अहमद हैज़ नॉट बीन स्टडीइंग इन सनाबिल सिंस 2020। तो यहाँ पर टाइम फिक्स है इसलिए हमने सिंस इस्तेमाल किया। और इसमें देखेंगे तो आप कहेंगे आई हैव नॉट बीन स्टडीइंग एनीथिंग फॉर वीक्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइम फिक्स नहीं है, कितने हफ्ते नहीं आपने बताया, ठीक है, कितने हफ्ते आपने नहीं बताया, तो यहाँ पर आप फॉर वीक्स कहेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम फिक्स नहीं है। अगर हम इसको स्ट्रक्चर के नाई से देखें तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज हैव नॉट बीन, वर्ब की एनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम, और दीगर वर्ड्स पे आ गए। तो यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्ट की जगह पे हमने सब्जेक्ट लिखा है, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव को लिखा है, नॉट को हमने नॉट की जगह पे लिखा है, उसके बाद हमने बीन का इस्तेमाल किया है, उसके बाद वर्ब की एनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया है, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, और इसमें ऑब्जेक्ट सिर्फ एनीथिंग होगा क्योंकि पढ़ने का काम इसी पे हो रहा है, और इन सनाबिल इसका ताल्लुक अदर वर्ड से होगा। उसके बाद सिंस हमने इस्तेमाल किया चूंकि टाइम फिक्स था, 2020 यहाँ पर ख़ास हो गया, और उसके बाद फिक्स नहीं है, ये टाइम वीक्स है, फिक्स टाइम इसलिए हमने फॉर इस्तेमाल किया। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमने आपका स्ट्रक्चर है। तो ये आपका स्ट्रक्चर होगा जब भी आप कोई जुमला बनाएंगे जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव होगा, आप इसी खाके के बेस पर अपना जुमला बनाएंगे। आगे हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव की। तो इसकी तारीफ क्या होगी, इससे मुराद वो जुमले होंगे जिनके आखिर में रहा है, रही वगैरह आए, उसमें टाइम भी हो और उसमें सवाल किया गया हो। मिसाल के तौर पर आप कहेंगे कि अहमद 2020 से सनाबिल में पढ़ाई कर रहा है। आप कहेंगे क्या जैद कल शाम 3 बजे से मैच देख रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टाइम जिक्र है और इसमें सवाल भी किया गया है और इसमें रहा है, रही वगैरह सब आ रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव का सेंटेंस। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और दीगर वर्ड्स पाएगा तो दीगर वर्ड्स, उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना, क्वेश्चन वर्ड के बाद आप हेल्पिंग वर्ब का सिर्फ पहला हिस्सा लाएंगे, हैज या हैव, और बीन को आप सब्जेक्ट के बाद लाएंगे, ठीक है। और अगर आपका जुमला डायरेक्टली लफ्ज़ क्या से स्टार्ट हो जाए तो आप डायरेक्टली अपना जुमला हैज़ या हैव से शुरू करेंगे, आप क्वेश्चन वर्ड की जगह पे कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर होगा किसका, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव का। अगर हम इसकी मिसाल देखें तो इसकी मिसाल होगी, अहमद आज सुबह 9 बजे से किसके लिए ख़त लिख रहा है। आप जाहिद को घंटों से क्यों परेशान कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब में वक्त आया हुआ है, सुबह 9 बजे, घंटों, तो इसको यहाँ पर देख सकते हैं रहा है वगैरह आया हुआ है, तो इसको, और इसमें आप कह सकते हैं किसके लिए क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर हमने बताया। और अगर आप इसकी मिसाल देखें, अहमद आज सुबह 9 बजे से किसके लिए खत लिख रहा है, तो हम कहेंगे whom हैज अहमद बीन राइटिंग द लेटर फॉर सिंस टुडे 9 AM। यहाँ पर टाइम फिक्स था इसलिए हमने टुडे 9 AM सिंस के साथ इस्तेमाल किया। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं हैज़ इस्तेमाल किया और अहमद को बीच में लाया, उसके बाद बीन इस्तेमाल किया, ठीक है। इसी तरह से वाई हैव यू बीन टीजिंग जाहिद फॉर आवर्स, चूंकि इसमें घंटों है, कितने घंटे सब नहीं लिखा हुआ, तो इसको हम कहेंगे फॉर आवर्स, ठीक है। हम यहाँ पर फॉर इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जुमला होगा वाई हैव यू बीन टीजिंग जाहिद फॉर आवर्स। अगर हम इसको स्ट्रक्चर के नाम से देखें तो ये स्ट्रक्चर होगा। आप देखें क्वेश्चन वर्ड की जगह पे हमने क्वेश्चन इस्तेमाल किया, हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हमने हेल्पिंग इस्तेमाल किया, चूंकि हैज इस्तेमाल किया, अहमद सिंगुलर था, हैव इस्तेमाल किया यू की वजह से, चूंकि यू के साथ गर्चे सिंगुलर हो हम हैव इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमने बीन इस्तेमाल किया, उसके बाद हमने वर्ब की एनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया, और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया। और ये फॉर का ताल्लुक जो है ये हुम से है, ठीक है, हुम। उसके बाद सिंस या फॉर इस्तेमाल किया, तो चूंकि यहाँ पर टुडे 9 AM था, टाइम फिक्स था, क्लियर आवाज है, इसलिए हमने सिंस इस्तेमाल किया, और चूंकि आवर्स या घंटों से था तो यहाँ पर हमने फॉर इस्तेमाल किया क्योंकि ये क्लियर नहीं है। तो आप इसी फार्मूले के तहत अपना जुमला बोलेंगे या अपना जुमला लिखेंगे, या कहीं पर आ जाए तो आप उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, या कोई सामने वाला बोले तो उसको समझेंगे। स्ट्रक्चर होगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव का। आगे हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। तो उसकी तारीफ क्या होगी, इससे मुराद वो जुमले होंगे जिनके आखिर में रहा है, रही वगैरह आए और उनमें वक्त भी हो, साथ में सवाल भी किया गया और नफ़ी भी हो। मिसाल के तौर पर आप कहेंगे क्या अहमद 2020 से सनाबिल में पढ़ाई नहीं कर रहा है। आप कहेंगे क्या तुम लोग शाम 3 बजे से मैच नहीं देख रहे हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तो सवाल आया हुआ है, दूसरा इसमें वक्त आया हुआ है, तीसरा इसमें नहीं है, चौथा इसमें रहा है, रही वगैरह आया हुआ है। तो इन जुमलों को क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव नेगेटिव का जुमला बोलेंगे। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम कहेंगे क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि हैज या हैव होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट आ जाएगा, उसके बाद बीन आएगा,
उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, कुछ और पाया गया तो यहाँ पर ऐड कर देंगे, उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो ये आपका स्ट्रक्चर होगा, किसका स्ट्रक्चर होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। अगर हम इसकी मिसाल देखें तो इसकी मिसाल होगी, क्या अहमद 2020 से सराबी में पढ़ाई नहीं कर रहा है? क्या अहमद 2020 से सराबी में पढ़ाई नहीं कर रहा है? आप हफ्तों से अपनी अम्मी को फ़ोन क्यों नहीं कर रहे हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2020 आया हुआ, वक्त आया हुआ है, सवाल आया हुआ है, यहाँ पर भी हफ्तों टाइम आ गया है, यहाँ पर सवाल आ गया है नहीं, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी नहीं, और रहा है, रही वगैरह आया हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो क्या अहमद 2020 से सनाबिल में पढ़ाई नहीं कर रहा को हम कैसे कहेंगे, हम कहेंगे हैज़ अहमद नॉट बीन स्टडिंग इन सनाबिल सिंस 2020। यहाँ पर टाइम फिक्स है इसलिए हमने सिंस इस्तेमाल किया। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर हफ्तों हुआ, कितने हफ्ते ये नहीं लिखा हुआ, तो हम कहेंगे वाई हैव यू नॉट बीन कॉलिंग योर मॉम फॉर वीक्स। यहाँ पर चूंकि सिर्फ हफ्ता लिखा हुआ, कितने हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, पिछले हफ्ते, ऐसा कुछ नहीं है, यानी फिक्स नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर फॉर इस्तेमाल करेंगे। अगर हम इसको स्ट्रक्चर के नए से देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज हैव सब्जेक्ट नॉट बीन वर्ब की एनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले हमारा जुमला चूंकि इसमें लफ्ज़ कैसे स्टार्ट हो रहा है इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब से डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे, तो हम कहेंगे हैज़ अहमद नॉट बीन स्टडिंग इन सनाबिल सिंस 2020। चूंकि टाइम फिक्स है इसलिए हमने सिंस इस्तेमाल किया। उसके बाद दूसरा जुमला स्टार्ट होता है, इसमें लफ्ज़ क्यों आया हो, तो हम कहेंगे वाई हैव यू। यहाँ पर हमने हैव इस्तेमाल किया चूंकि यू इसको साथ हम हमेशा हैव इस्तेमाल करते हैं, तो कहेंगे वाई हैव यू नॉट बीन कॉलिंग योर मॉम सिंस वीक्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं हफ्तों से आया हुआ इसलिए हमने यहाँ पर हमने फॉर इस्तेमाल किया है। ओके, यहाँ पर फॉर होगा, फॉर वीक्स। तो हम कहेंगे वाई हैव यू नॉट बीन कॉलिंग योर मॉम फॉर वीक्स। तो ये आपका क्या जुमला बनेगा, ये आपका जुमला बनेगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर फॉलो करेंगे, ये आपका स्ट्रक्चर होगा, किसका, ये आपका स्ट्रक्चर होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। तो ये आज का हमारा सबक था, और आज के सबक में हमने जो गुफ्तगू की वो थी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किसे कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस उन जुमलों को कहा जाता है जिनमें रहा है, रही वगैरह है, और साथ में उसमें वक्त भी हो, जैसे कि आप देख सकते हैं रहा है, वक्त, रही है और वक्त भी हो, रहे हैं, हाँ, वक्त भी हो, रही हैं, वक्त भी हो, रहा हूँ, रही हूँ। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस उन जुमलों को कहा जाएगा, उन जुमलों को कहा जाएगा जिनमें रहा है, रही है, रहे हैं, रही हैं, रहा हूँ, रही हूँ वगैरह हो, और साथ में उसमें वक्त भी हो, तो इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर हम इसकी मिसाल देखें तो हम कहेंगे मैं कल सुबह से अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहा हूँ। आप कहेंगे क्या आप शाम 4 बजे से मैच देख रहे हैं, तो इन जुमलों को आप क्या कहेंगे, इन जुमलों को आप कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल कब करते हैं? इसका इस्तेमाल उस वक्त करते हैं जब हम ये बतलाना हो कि कोई काम माजी में शुरू हुआ था और अब भी वो काम चल रहा है, तो उस वक्त हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आप ये कहना चाह रहे हैं किसी से कि मैं 2010 से या 2020 से 2019 से दिल्ली में रह रहा हूँ, तो आप इसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे, तो आप कहेंगे आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2019। तो इसका इस्तेमाल है। अगर हम इसके यानी प्रेजेंट परफेक्ट के किस्मों की बात करें तो उसकी किस्में होंगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इसका स्ट्रक्चर है, यानी इसकी किस्में हैं। और अगर इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसमें हैज़ बीन या हैव बीन का इस्तेमाल किया जाता है। हैज़ बीन का इस्तेमाल सिंगुलर के साथ होगा और हैव बीन का इस्तेमाल प्लूरल के साथ होगा। साथ ही साथ आई के साथ भी हम हैव बीन इस्तेमाल करेंगे, और इसी तरह से यू सिंगुलर के साथ भी हम हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे, और इसमें हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस दीगर वर्ड्स, उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। और नेगेटिव की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस दीगर वर्ड्स प्लस सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। अगर हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम आप लिखेंगे। और यहाँ पर एक बार फिर से मैं बतलाना चाहूंगा कि ये जो मैंने आपको बताया है ये मुतलक तौर पर है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने डायरेक्टली नॉट के बाद वर्ब इस्तेमाल किया है जी फॉर्म, लेकिन चूंकि इसका हेल्पिंग वर्ब
हैज़ बीन या हैव बीन है तो आप हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पर हैज़ को यहाँ लिखेंगे या हैव को यहाँ लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे, उसके बाद जो बीन बचा हुआ यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद आप वर्ब लिखेंगे। इसी तरह से आप जब इसको बनाएंगे इंट्रोगेटिव में तो आप वो हेल्पिंग वर्ब को सिर्फ हैज़ या हैव को लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बीन लिखेंगे और डायरेक्टली आप उसके बाद फिर वर्ब लाएंगे। ठीक है, आप डायरेक्टली सब्जेक्ट के बाद वर्ब नहीं लाएंगे। यही मामला आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव में होगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे, उसके बाद बीन, उसके बाद आप वर्ब लिखेंगे। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रख करके बनाना होगा इन जुमलों को। ये तो मैंने इख्तिसार के साथ यहाँ पर जिक्र किया है। आगे बढ़ते हैं और ग्रामर एक्सरसाइज के लिए हम कुछ जुमले लेते हैं और ये आपके जुमले हैं, इनका आपको उर्दू में तर्जुमा करना होगा। और ये जुमले हैं, They have been making noise here since today's morning. Why have you not been talking to your elder brother since past 3 months? Is it true that Hamoud has been studying in Deoband since 2019? My son has not been working in this company since 2018. Ahmad, which job have you been doing since you left the first job? This program has been going on since 9 a.m. I have been standing in the line since 5 p.m. They have been waiting for me for 2 hours. Hassan, has Zakaria been living in England since January? I have been memorizing the Holy Quran for 2 months. Okay. आगे चलते हैं और मुझे लगता है कि इसमें कोई मुश्किल नहीं है, सारे अल्फाज मानी आप जानते हैं, इतना आप माशाल्लाह पढ़ लिए। अब आपका कोर्स ख़त्म होने जा रहा है तो अब जाहिर सी बात है आपको बहुत सारे आते होंगे, बहुत मुश्किल नहीं, सारे आपको आते होंगे, उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह। आगे चलते हैं और हम इंग्लिश में तर्जुमा करने के लिए कुछ जुमले लेते हैं और ये जुमले आपके और इनको आपको इंग्लिश में करके लाना होगा। मैं एक बार जुमले पढ़ देता हूँ। ज़करिया और याह्या 2020 से किस मदरसे में पढ़ाई कर रहे हैं? क्या वो लोग 2 दिनों से स्कूल नहीं जा रहे हैं? मैं दिल्ली में पिछले 2 महीने से रह रहा हूँ। तुम्हारा भाई इस कंपनी में कितने सालों से काम कर रहा है? क्या तुम्हारा पुराना दोस्त इस साल से नदवम पढ़ा रहा है? ये लोग इस बिल्डिंग को पिछले 3 सालों से बना रहे हैं। क्या तुम्हारे बड़े भाई अमेरिका में 3 सालों से रह रहे हैं? नासिर सुबह 5 बजे से ही अपना मकाला लिख रहा है। मेरी बेटी सुबह से ही रो रही है। क्या तुम्हारी बीवी 3 दिनों से तुमसे बात नहीं कर रही है? तो इसमें कोई मुश्किल मुझे नहीं लग रहा कोई लफ्ज़ होगा। अगर कोई मुश्किल लफ्ज़ होगा तो आप इसको ढूंढ सकते हैं, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। अब लेंगे ग्रामर एक्सरसाइज, यानी हम इसमें जुमले को लेंगे। तो सबसे पहले हम उर्दू में तर्जुमा करेंगे। पहला हमारा जुमला है, दे हैव बीन मेकिंग नॉइज हियर सिंस टुडेज मॉर्निंग। तो हम कहेंगे वो आज सुबह से यहाँ शोर मचा रहे हैं। अगला जुमला है, वाई हैव यू नॉट बीन टॉकिंग टू योर एल्डर ब्रदर सिंस पास्ट 3 मंथ्स। तो हम कहेंगे आप अपने बड़े भाई से पिछले 3 माह से या पिछले 3 महीनों से बात क्यों नहीं कर रहे हैं। या आप कह सकते हैं कि आप अपने बड़े भाई से पिछले 3 महीनों से क्यों बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप बात से पहले भी ला सकते हैं। हमारा अगला जुमला है, इज इट ट्रू दैट हमूद हैज़ बीन स्टडीइंग इन देवबंद सिंस 2019। तो हम कहेंगे क्या ये सही है कि हमूद 2019 से देवबंद में पढ़ रहा है। हमारा अगला जुमला है, माई सन हैज़ नॉट बिन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2018। तो हम कहेंगे मेरा बेटा 2018 से इस कंपनी में काम नहीं कर रहा है। हमारा अगला जुमला है, अहमद विच जॉब हैव यू बीन डूइंग सिंस यू लेफ्ट द फर्स्ट जॉब। तो हम कहेंगे अहमद पहली नौकरी छोड़ने के बाद आप कौन सी नौकरी कर रहे हैं। तो चूंकि यहाँ पर सिंस लाया हुआ है हमने, ठीक है, सिंस यहाँ पर आया हुआ है तो यहाँ पर हम इसका तर्जुमा बाद से किया है। यानी अगर आप इसका लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे तो कहेंगे जब से आपने पहली नौकरी छोड़ी है उस वक्त से लेकर के अब तक आप क्या काम कर रहे हैं, ये माना लफ्ज़ी आएगा। लेकिन यहाँ पर हम सिंस का तर्जुमा कैसे करेंगे, बाद के। ओके, यानी चूंकि यू लिव द फर्स्ट जॉब ये एक फिक्स टाइम है, यानी काम छोड़ना एक टाइम फिक्स बता रहा है, फिक्स टाइम को, यानी जब से तुमने काम छोड़ा है तो गोया कि एक फिक्स हो गया, तो इसलिए हमने यहाँ पर सिंस इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर घर से डायरेक्टली यानी वाज़े तौर पर टाइम नहीं, लेकिन ये टाइम ही को बतला रहा है, यानी ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर सिंस का इस्तेमाल किया। आफ्टर भी आप ला सकते हैं, आफ्टर यू लेफ्ट द जॉब, तो इसलिए हमने यहाँ पर बाद का माना किया। यानी जिस वक्त से आपने काम छोड़ा है पहला वाला, उस वक्त से अब तक क्या कर रहे हो अहमद, कौन सी नौकरी कर रहे हो, ठीक, तो ये माना है। हम आगे चलते हैं और हमारा अगला जुमला है, दिस प्रोग्राम हैज़ बीन गोइंग ऑन सिंस 9 AM। हम कहेंगे ये प्रोग्राम सुबह 9 बजे से चल रहा है।
अगला जुमला है आई हैव बीन स्टैंडिंग इन दिस लाइन और इन द लाइन सिंस 5 PM। तो हम कहेंगे मैं शाम 5 बजे से लाइन में खड़ा हूँ। यहाँ पर एक नई चीज आपको मिल रही है, बहुत ही नई चीज मिल रही है। वो चीज ये है कि यहाँ पर खड़ा हूँ आया हुआ है। यहाँ पर आप नहीं कहेंगे खड़ा हो रहा हूँ। ओके, यहाँ पर क्या है, मैं शाम 5 बजे से लाइन में खड़ा हूँ। तो गोया कि खड़ा होना आपका, ये भी आप अभी काम कर रहे, अब भी खड़े हैं, ठीक है। तो ये भी एक निशानी है, ये भी एक तर्जुमा है कंटिन्यूअस का। मिसाल के तौर पर अगर आप कहें कि वो सोया हुआ है, वो बैठा हुआ है, तो गोया कि उसका बैठना अभी भी जारी है, इसी तरह से उसका सोना अभी भी जारी है। तो इस तरह के जुमले को भी आप कंटिन्यूअस में बनाएंगे। और एक बहुत ही अहम नुक्ता है, ये बहुत ही अहम नुक्ता है, अक्सर लोग, बहुत सारे लोग जो नहीं जानते इस नुक्ते को, वो बना ही नहीं पाते हैं। अगर आपसे बोले वो सोया हुआ है, तो पता नहीं क्या बनाएंगे, ही हैव सेलेब्ट बना सकते हैं, ही हैड सेलेब्ट बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हुआ होना, यानी जैसे मैं सोया हुआ हूँ, मैं मस्जिद में बैठा हूँ, आप कैसे कहेंगे, आई एम सिटिंग इन द मॉस्क। तो गोया कि आपके बैठने का काम अभी भी जारी है। तो ये भी एक अलामत है कंटिन्यूअस की, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आप, अगर आप यहाँ पर कहें मैं शाम 5 बजे से लाइन में खड़ा हो रहा हूँ, तो कोई माना नहीं दे रहा ये, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पर क्या, खड़ा हूँ यानी अब भी आप खड़े हैं। तो गर्चे इसमें रहा रही वगैरह नहीं आया है, लेकिन फिर भी इसको भी हम कंटिन्यूअस का नाम देंगे। तो हम कहेंगे आई हैव बीन स्टैंडिंग इन द लाइन सिंस 5 PM। मैं शाम 5 बजे से लाइन में खड़ा हूँ, ठीक है। तो इस चीज का आप ख्याल रखेंगे। और जब भी कभी आ जाए वो सोया हुआ है, तो इसके लिए आप कहेंगे ही स्लीपिंग, वो बैठा हुआ है मस्जिद में, ही सिटिंग इन द मॉस्क, ठीक है। तो इस तरह से आप इन जुमलों को बनाएंगे। ये एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी जानकारी आपके लिए। आगे चलते हैं, हमारा अगला जुमला है दे हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 आवर्स। हम कहेंगे वो 2 घंटे से मेरा इंतजार कर रहे हैं। आप यहाँ कह सकते हैं वो लोग 2 घंटे से मेरा इंतजार कर रहे हैं, या वो सब 2 घंटे से मेरा इंतजार कर रहे हैं। हमारा अगला जुमला है हसन हैज जकरिया बीन लिविंग इन इंग्लैंड सिंस जनवरी। हम कहेंगे हसन, क्या जकरिया जनवरी से इंग्लैंड में रह रहा है। हमारा अगला जुमला है आई हैव बीन मेमोराइजिंग द होली कुरान। आई हैव बीन मेमोराइजिंग द होली कुरान फॉर 2 मंथ्स। हम कहेंगे मैं 2 माह से कुरान पाक हिफ्स कर रहा हूँ, या मैं 2 महीने से कुरान पाक हिफ्स कर रहा हूँ। तो ये हमारे जुमले हुए जिनका हमने इंग्लिश से उर्दू में तर्जुमा किया। अब हम आगे चलते हैं और हम उर्दू से इंग्लिश में तर्जुमा करते हैं, जिसमें सबसे पहला जुमला है जैद और यहया 2020 से किस मदरसे में पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम कहेंगे इन विच स्कूल, स्कूल का मतलब मदरसा होगा, आप स्कूल भी लेते हैं। इन विच स्कूल हैव जकरिया एंड यहया बीन स्टडीइंग सिंस 2020। तो इसका मतलब होगा जकरिया और यहया 2020 से किस मदरसे में पढ़ाई कर रहे हैं। अगला जुमला होगा क्या वो लोग 2 दिनों से स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो हम कहेंगे हैव दे बीन नॉट गोइंग टू स्कूल सिंस फॉर 2 डेज। तो यहाँ पर मैंने 2 चीज लिखी है। यहाँ पर एक तो मैंने सिंस लिखा है, एक यहाँ पर मैंने फॉर लिखा है, ठीक है। अब चूंकि ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि लोग जो है इख्तलाफ करते हैं। कुछ लोग कहते हैं 2 आ गया इसलिए खास हो गया, कुछ लोग कह रहे हैं 2 दिनों से ये कोई खास नहीं हुआ। यानी कौन से 2 दिन, इतवार के 2 दिन, या मंगलवार के 2 दिन, या जनवरी के 2 दिन। तो कुछ लोग ये भी कह सकते हैं आपसे, कुछ लोग इसको खास मानेंगे, कुछ लोग इसको खास नहीं मानेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर फॉर भी लिख दिया, सिंस भी लिख दिया। लेकिन तो यहाँ पर हम कहेंगे हैव दे नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस या फॉर 2 डेज, ठीक है। तो हमारा जुमला होगा क्या वो लोग 2 दिनों से स्कूल नहीं जा रहे हैं। आगे चलते हैं और हम अगला जुमला लेते हैं। हमारा अगला जुमला है मैं दिल्ली में या मैं दिल्ली में पिछले 2 महीनों से रह रहा हूँ। तुम कहेंगे आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस द पास्ट 2 मंथ्स, या सिंस पास्ट 2 मंथ भी आप कह सकते हैं बगैर दा के। तो कहेंगे आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस पास्ट 2 मंथ्स। हमारा अगला जुमला है तुम्हारा भाई इस कंपनी में कितने सालों से काम कर रहा है। तो हम कहेंगे हाउ मेनी ईयर्स हैज योर ब्रदर बीन वर्किंग इन दिस कंपनी। तो यहाँ पर चूंकि हमने क्वेश्चन कर लिया है और इसमें टाइम वगैरह नहीं आया हुआ, इसलिए हमने सिंस वगैरह नहीं लिखा क्योंकि इसमें टाइम नहीं आया हुआ ना। हाउ मेनी ईयर्स हैज योर ब्रदर बीन वर्किंग इन दिस कंपनी, इसमें वक्त नहीं आया था इसलिए हमने नहीं लिखा। और जो चीज नहीं आएगी इसको हम कहाँ से लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, राइट। हम कहेंगे अगर से यहाँ पर सालों से आया हुआ है सिंस हाउ मेनी ईयर्स, इस तरह कोई सवाल नहीं बनता है, आप डायरेक्टली सवाल करेंगे हाउ मेनी ईयर्स हैज योर ब्रदर बीन वर्किंग इन दिस कंपनी।
अगला जुमला है, क्या तुम्हारा पुराना दोस्त इस साल से नदवा पढ़ा रहा है? तुम कहेंगे हैज योर ओल्ड फ्रेंड बीन टीचिंग इन नदवा सिंस दिस ईयर। ओके, अब कुछ लोग इस साल का मतलब खास नहीं लेंगे, लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं इस साल तो इसका मतलब यही साल होगा ना, खास ही हो गया, ये जो साल चल रहा है। तो कुछ लोग हो सकता है फॉर दिस ईयर कर दे, लेकिन सिंस आप इस्तेमाल करें। हमारा अगला जुमला है, ये लोग इस बिल्डिंग को पिछले 3 सालों से बना रहे हैं। तुम कहेंगे दे हैव बीन कंस्ट्रक्टिंग दिस बिल्डिंग सिंस द लास्ट 3 years। अगला जुमला है, क्या तुम्हारे बड़े भाई अमेरिका में 3 सालों से रह रहे हैं? तो हम कहेंगे हैज योर ओल्डर ब्रदर बीन लिविंग इन अमेरिका फॉर 3 years। ठीक है, तो यहाँ 3 सालों से रह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने चूंकि पिछले उछले ऐसा कुछ इस्तेमाल नहीं किया, तो गोया कि ये ज़्यादा खास नहीं हुआ, तो इसलिए हम कहेंगे पिछले 3 for 3 years। लेकिन अगर आप 3 को खास मान लेते हैं तो आप यहाँ पर सिंस 3 years कह सकते हैं। अगला जुमला है, नासिर सुबह 5 बजे से ही अपना मकाला लिख रहा है। तो हम कहेंगे नासिर हैज़ बीन राइटिंग हिज थेसिस या हिज एस्से सिंस 5 o'clock इन द मॉर्निंग, या सिंस 5 o'clock AM भी आप कह सकते हैं। हमारा अगला जुमला है, मेरी बेटी सुबह से ही रो रही है। तुम कहेंगे माई डॉटर हैज़ बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पर फॉर मॉर्निंग ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, सिंस मॉर्निंग चूंकि सुबह आ गया है तो सुबह से मुराद वही होगा, सिंस मॉर्निंग ही ज़्यादा अच्छा होगा। अगला जुमला है, क्या तुम्हारी बीवी 3 दिनों से तुमसे बात नहीं कर रही है? तुम कहेंगे हैज़ योर वाइफ नॉट बीन टॉकिंग टू यू फॉर 3 days। यहाँ पर आप सिंस 3 days भी ला सकते हैं, 3 की वजह से, यानी पिछले 3 दिनों से। कुछ लोग मैंने बताया इसको जो है ख़ास मान लेते हैं और कुछ लोग इसको आम मानते हैं, तो आप क्या मानते हैं इस हिसाब से, यानी कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ही फैसला होगा। लेकिन बेहतर है कि यहाँ पर आप फॉर इस्तेमाल करें। ठीक है, आप सिंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पीछे भी बताया कि चूंकि अगर हम बात करें 3 दिनों से तो इसका मतलब यही होगा पिछले 3 दिनों से ही। तो कुछ चीज़ें होती हैं जहन में रहती हैं, सामने नहीं आती हैं, वो हमको उनको कॉन्टेक्स्ट या जिसे आप सियाक कहते हैं उनसे समझेंगे। अब इन्हीं कलिमात के साथ हम अपना ये सबक ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सबक भी इंशाअल्लाह मुफीद रहा होगा आपके लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हमारे मकसद में कामयाब करे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।